नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि शनिदेव और पीपल के वृक्ष का क्या संबंध है। क्यों पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने से या पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दिया करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि शनिदेव को शनैश्चर यानी कि धीरे धीरे चलने वाला क्यों कहा जाता है। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब शमशान में महर्षि दधीची के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था। उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कटोरे में 3 वर्ष के बालक को रख स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया, किंतु पीपल के कटोरे में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प पर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कटोरे में गिरे पीपल के गोंदों यानी कि पीपल का जो फल होता है उसे खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक का जीवन येन केन प्रकार सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे। नारद ने पीपल के कटोरे में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। नारद ने पूछा, बालक तुम कौन हो? बालक, यही तो मैं नहीं जानता। नारद ने उससे पूछा कि तुम्हारे जनक? तो बालक बोला, यही तो मैं नहीं जानता हूँ। तब नारद ने ध्यान धर देखा। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। बालक ने पूछा, मेरे पिता की काल मृत्यु का कारण क्या था? नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक ने पूछा, मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद ने बताया कि शनिदेव की महादशा। इतना बताकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान कर अपने सम्मुख प्रस्तुत किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव सशरीर जलने लगे। ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्यपुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनय करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात कही, किंतु पिपलाद तैयार नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने की बात कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वर मांगे थे। सबसे पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा जिससे कोई और बालक उनके जैसा अनाथ न हो। सेकंड, उन्होंने वर मांगा था कि मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्म दंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त किया, जिससे शनिदेव के पैर शक्तिग्रस्त हो गए। वे पहले जैसे तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनि शनैचरित या शनैश्चर के नाम से, अर्थात जो धीरे चलते हैं वही शनैश्चर यानी कि शनिदेव कहलाने लगे। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंग भंग रूप में हो गए। और यही कारण है कि शनि की मूर्ति काली होती है और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक महत्व है। इससे शनिदेव को प्रसन्नता प्राप्त होती है। और आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का वृहद भंडार है। तो ये कारण था कि शनिदेव को पीपल के वृक्ष के क्यों अपन उनको प्रसन्न कर सकते हैं। सेकंड, शनिदेव
काले क्यों होते हैं, और थर्ड शनिदेव की जो चाल है वो धीरे क्यों होती है। तो आज की वीडियो में आपने ये पूरा टॉपिक जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।